उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर अपना गुस्सा निकाला। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान के बाद सैकड़ों लोगों ने ढाका में डेरा डाल लिया। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने शेख हसीना सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की। विपक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना पर चुनाव में धांधली कर सत्ता हथियाने का आरोप लगाता रहा है। यही वजह है कि अब लोग शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 12 जनवरी तक चलने वाली इस समिट को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित भी किया और उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। इंदौर में 2 दिन तक चलने वाली इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई एक बस्ती में 35 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया, जिसकी वजह उस जगह होने वाली अपराध की घटनाओं को बताया गया। पुलिस ने रेलवे की टीम के साथ मिलकर अवैध तरीके से बनाए गए करीब 3 दर्जन मकान गिरा दिए। कार्रवाई के दौरान हंगामा न हो इसलिए वहां पुलिस की भारी तैनाती भी की गई। इस बीच खबर है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका अगर चीन से टकराया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका चीन के खिलाफ जंग में उतरता है तो उसे अपने करीब 700 लड़ाकू विमानों से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई और अमेरिका चीन की सेना से भिड़ता है तो उसे भारी नुकसान होगा। अमेरिका की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक चीन के साथ जंग में अमेरिकी वायुसेना के करीब 700 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 20 युद्धपोत भी चीन के हमले का शिकार हो सकते हैं। दावा है कि इस जंग में अमेरिका के 3200 सैनिकों की मौत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच 21 दिन तक जंग चली तो कितना नुकसान होगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म नाम की किताब का विमोचन किया। इस किताब में कोरोना काल के दौरान मुश्किल हालात में वैक्सीन बनाने की योजना का जिक्र है और साथ ही कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प की कहानी भी है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म किताब के लेखक आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर हैं। किताब के विमोचन से पहले इसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट की गई। उधर गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। पतंग उड़ाने का यह उत्सव वापी नदी के रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों समेत 17 दूसरे देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। शहर के मेयर और सूरत जिले के सभी विधायक भी इस उत्सव में शामिल हुए। कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद पतंग महोत्सव शुरू हुआ, जो मकर संक्रांति तक चलेगा। इस बीच खबर है कि रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका आने वाले दिनों में अपनी ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर भेजने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के आखिर तक अमेरिका यह ऐलान कर सकता है कि वो अपनी दमदार बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर की एक खेप को ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए यूक्रेन भेजेगा। ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इससे पहले अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए अपनी बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के लिए 50 ब्रैडली रवाना करेगा।